हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीए सेकेंड ईयर के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर। हम देखेंगे जो हमारा फर्स्ट पेपर है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस आए थे, कितने क्वेश्चन बहुविकल्पीय थे, कितने क्वेश्चन हमारे लघु उत्तरीय थे, कैसे हमें उनका आंसर लिखना था, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप आएंगे नीचे तो यहाँ पर कुछ आपको नोट्स मिल जाएंगे, इनको आपको पढ़ना है। इसमें ही बताया गया है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यानी सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जिसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें एक को ही सॉल्व करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे यूनिट 1 आपका आ गया। यूनिट 1 में आपसे लगभग 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे जिनका आपको आंसर देना पड़ेगा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के लिए कौन सा करेक्ट है? जीडीपी, एनडीपी, जीडीपी, जीएनपी, ठीक है। 4 आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, इसमें ए बी सी डी में कौन सा सही है। अगर आप हिंदी में देखना चाहें, निम्नलिखित में राष्ट्रीय आय के लिए सही है जीएनपी साधन लागत पर, एनडीपी साधन लागत पर, जीडीपी बाजार कीमत पर, जीएनपी साधन लागत पर माइनस मूल्यह्रास, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको जो भी सही है, जैसे आप बोर्ड्स में लिखते हैं प्रश्नोत्तरांक 1 में का में ये वाला ऑप्शन सही है ऐसा लिखते हैं, आपको सेम टू सेम वैसे ही इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, फॉर द गिवन कंजप्शन फंक्शन 300 प्लस 0.8y स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? अगर आपको ये समीकरण दिया गया है तो आपको चारों में से सही ऑप्शन पर टिक करना है। हिंदी में देखें, दिए हुए उपभोग फलन 300 प्लस 0.8y के अनुसार उपभोग फलन का ढाल का मान बराबर होगा, ठीक है। उपभोग फलन का ढाल क्या होगा, इसके अनुसार आपको ये बताना है। इसमें आगे हम बढ़ेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन ए क्लोज्ड इकोनॉमी। y बराबर c प्लस आई प्लस जे, वाई बराबर c प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, वाई बराबर c प्लस एस, वाई बराबर c प्लस एस प्लस टी। या फिर हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सा बंध अर्थव्यवस्था को नहीं दर्शाएगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी सही हैं आपको उसको कर देना है। देखिए, इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि आप देखेंगे, पहले एक हिंदी में दिया गया है और वही क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन इंग्लिश में भी देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर देना सेलेक्ट किया है, यानी कि एडमिशन के टाइम पर आपने अपनी लैंग्वेज इंग्लिश रखी है, तो आपको आपके सभी आंसर्स इंग्लिश में ही लिखने पड़ेंगे। और जो एडमिशन आपने किया है, अगर उस टाइम आपने सेलेक्ट किया है कि आई विल गिव एग्ज़ाम इन हिंदी, यानी कि आपने अपनी लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट की है, तो आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में नहीं लिखना पड़ेगा। इंग्लिश में लिखेंगे तो नंबर कट भी सकते हैं और आप क्लासेस किसी भी की भी कर सकते हैं। आपने इंग्लिश में भरा है फॉर्म और हिंदी की क्लासेस करना चाहें कर सकते हैं, फॉर्म में हिंदी की क्लासेस भरा है, इंग्लिश की क्लासेस करना चाहें कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आपने जिस टाइप से एग्ज़ाम देना प्रेफर किया है अपने फॉर्म में, आपको उसी लैंग्वेज का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फार्मूला फॉर मल्टीप्लायर। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में सही करना है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणक का सूत्र नहीं है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। हमारा 5वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कार्डर्स मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। या फिर हिंदी में बोले, निम्नलिखित में किसका संबंध कार्डोर के समष्टि विवरण सिद्धांत से नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आपको आंसर बताना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हमारा 6ठा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द स्टडी स्टेट ग्रोथ। या फिर निम्नलिखित में क्या स्थिर सतत समृद्धि को दर्शाती है। अभी आप बोलेंगे कि सब इसमें बहुविकल्पीय ही है, आपका एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन कहाँ गया? तो एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होता है। इनको आप बोल सकते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चंस, क्योंकि इनको आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। निम्नलिखित पर 150 शब्दों में आपको टिप्पणी करनी है, सभी पर करनी है। ये ध्यान रहे, निम्नलिखित में एक पर नहीं बोल रहा है, सभी पर बोल रहा है। पहला है ट्रेडर साइकिल, व्यापार चक्र पर। फिर फिलिप्स कर्व या फिलिप्स वक्र पर करनी है आपको। उसके बाद
इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग या फिर पर्यावरणीय लेखांकन पर आपको करना है। फिर द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या जनांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 चीज़ें दी गई हैं, चारों को आपको 150 शब्दों में लिखना है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है जो कि दूसरा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है हमारे लघु दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस, यानी कि इनको हमें एकदम विस्तार में ग्राफ वगैरह बनाकर अच्छे से लिखना है, शॉर्ट में लिखकर नहीं आना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ सोशल अकाउंट्स, ब्रीफली एक्सप्लेन सोशल अकाउंट्स थ्रू ए सोशल अकाउंट मैट्रिक्स। ठीक है, या फिर सामाजिक लेखांकन की उपादेयता समझाइए, सामाजिक लेखा को एक सामाजिक लेखांकन अभिविकी के माध्यम से समझाइए। या फिर इसी में अथवा करके क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ऊपर वाला क्वेश्चन तो आप ये कर सकते हैं एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीबीए एट बेसिक प्राइस एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीएनपी, जीबीए, जीडीपी को आपको बताना है। हिंदी में देखना चाहें साधन लागत पर, जीएनपी आधार कीमत पर, जीबीए तथा बाजार कीमत पर जीडीपी के अंतर को विस्तार से समझाइए। आगे बढ़ेंगे, हमारा तीसरा क्वेश्चन, टोटल आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेस लॉ, से का जो नियम है बाय सेस लॉ ऑफ मार्केट, एक्सप्लेन व्हाई इन द क्लासिकल सिस्टम इकोनॉमी इज ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, से का बाजार नियम से आप क्या समझते हैं, समझाइए कि क्यों क्लासिकल अर्थव्यवस्था में संतुलन हमेशा पूर्ण रोजगार के स्तर पर कायम रहता है, ये आपको इसमें समझाना है। अगर आपने बाई चांस से का बाजार नियम नहीं पढ़ा है तो आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। सपोज्ड इट ऑटोनोमस कंजप्शन इक्वल टू 500, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू 0.25, change in autonomous investment 100 and YT is equal to 5000, then calculate and explain the value of marginal propensity to consume, total consumption and investment. Also calculate the value of multiplier and change in income due to the change in autonomous investment. If there is a lump sum tax of 500, then what is the value of total consumption and marginal propensity to consume। ठीक है, इसको आपको करना है। नहीं समझ में आए तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए स्वायत्त उपभोग का मान 500 दिया है, बचत की सीमांत प्रवृत्ति का मान 0.25 है, स्वायत्त निवेश में परिवर्तन का मान 100 है तथा सकल आय YT का मान 5000 दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में गणनाएं कीजिए कि सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति का मान क्या होगा, कुल उपभोग तथा कुल निवेश का मान ज्ञात कीजिए, गुणक का मान ज्ञात कीजिए तथा स्वायत्त निवेश में परिवर्तन के कारण आय के परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। एक मुश्त कर का मान 500 है तो कुल उपभोग एवं उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का मान कितना होगा बताइए। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। अगर आप न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट रखते हैं तो बिल्कुल कीजिए, आपको पूरे नंबर मिलते हैं न्यूमेरिकल में, उतने नंबर आपको एक्सप्लेनेशन में नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन एंड कंपेयर माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज ऑफ डेविड रिचार्ड एंड कार्ल मार्क्स। डेविड रिकार्डो तथा कार्ल मार्क्स के समष्टि विवरण सिद्धांतों को समझाइए तथा तुलना कीजिए। ठीक है, डेविड रिकार्डो है ये। आगे हम देखेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनोवेशन, व्हाई एंड हाउ इनोवेशंस जेनरेट बिजनेस साइकिल्स। नव प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, नव प्रवर्तन किस प्रकार एवं क्यों व्यापार चक्रों को उत्पन्न करते हैं। एक्सप्लेन द डोमर मॉडल ऑफ स्टेट इकोनॉमिक ग्रोथ। डोमर के स्थिर सतत आर्थिक समृद्धि सिद्धांत को समझाइए। ये आपके 5 क्वेश्चन से दोस्तों। 5वें में ये आपका अथवा वाला भी आ जाता है। एक्सप्लेन द हार्वे लिविस्टीन मॉडल विथ प्रॉपर डायग्राम। हार्वे लिविस्टीन के मॉडल को उपयुक्त चित्रों के माध्यम से समझाइए। दोस्तों तो टोटल आपके 5 क्वेश्चन थे। आप बोलेंगे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने में लग रहे हैं, ये इसलिए लग रहे हैं क्योंकि 5 तो आपको बहुविकल्पीय मिल जा रहे हैं और बहुविकल्पीय में आपको एक एक लाइन लिखना है, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है।
उसके बाद 4 क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय मिल जा रहे हैं। हाँ, उसमें आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन उसका वेटेज समझ लीजिए कि वो 150 ही आपको लिखना है पेज, 150 ही शब्द लिखने हैं। फिर आपको टोटल 2, 3, 4, 5 यानी कि 4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं जिनमें आपको बहुविकल्पीय करना है, यानी 4 + 1 आपको ये ऐसा मिल रहा है, प्लस एक्स्ट्रा में आपको बहुविकल्पीय मिल रहा है। यही आपको ज़्यादा लग रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको कैसा लगता है कि क्या ये पेपर आसान है, या फिर जो आपका इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर है ये आपका हार्ड पेपर आया हुआ है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अपने सजेशंस को आप कमेंट कीजिएगा, क्या दिक्कत है इस वीडियो में, क्या सुधार की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा भी कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। हम मिलेंगे इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।